हेलो। हाँ मेरे प्यारे दो बच्चों, आज एक बार फिर मैं सत्य प्रकाश गौतम एस बी एस सी बी एंड क्लासेस एंड एस के एस ग्रुप में आपका स्वागत करता हूँ। हमारे पास कुछ न्यूज़ आया है, कुछ बच्चों का डिमांड आया कि सर एक क्लास जो है 12 क्लास का भी करा दीजिए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो घर पे थोड़ा सा यूट्यूब के माध्यम से चाहे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। उनके डिमांड पे हमने 12 क्लास का चैप्टर नंबर 5 का हमने शुरुआत करना है। और हम लोग जितने भी बच्चे हमसे जुड़े वो सभी बच्चे अपने साथ एक पेन, एक कॉपी लेकर के अपने नोटबुक को तैयार करेंगे। साथ में हम लोग बुक का भी हेल्प लेंगे, क्योंकि हर चीज़ें बहुत दिनों से छूटने के बाद लोगों के डिमांड पे हमने तो कर रखा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है ना, वो चीज़ें बुक से हेल्प की सहायता से करें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप लोग बुक ज़रूर रखें और पेन और साथ में एक कॉपी को ले लेंगे, और जितने भी चीज़ें आप लोगों को दिया जा रहा है उस चीज़ों को नोट करेंगे। आइए आज हम लोग 12 क्लास का मैथ चैप्टर नंबर 5 जो हमारा NCERT का है वह सामंत्यत्व तथा अवकलनीयता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। समझेंगे। पहले हमने जो 11th क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट, हमने लिमिट पढ़ा था। इस लिमिट में हमने पढ़ा था, लिमिट में बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन देखे थे, बहुत सारे हमें चीज़ें हमने देखा। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि साथ मतलब कंटिन्यूटी कहते किसको है। मेन बात यह है, जब तक हम कोई चीज़ें बेसिक जो है नहीं सीखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। तो बेसिक हमारा यह है कि कंटिन्यूटी है क्या। सबसे पहली बात तो हम लोग 11th क्लास में लिमिट के बारे में पढ़े थे, उसी चीज़ों को हम यहाँ पर थोड़ी सी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो 12 क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के दृष्टिकोण से। आइए हम लोग देखते हैं कंटिन्यूटी क्या है। जैसे एक ग्राफ है, ये भी ग्राफ है, एक लाइन है, वो हमने सपोज यहां से उठाया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, ये हमारी लाइन हो गई जिसको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ये ग्राफ पे हमने देखा कि यहां से हमने पेन उठाया और यहां तक ले जाकर हमने छोड़ा, बीच में कहीं भी आप पेन को नहीं उठाते हैं, ना ही हमने पेन उठाया ना ही कहीं हमने स्टॉपेज किया। सपोज एक चीजें हम बताएं, जैसे लगातार कोई चीजें चलती है, लगातार कोई चीजें अगर चलती है तो उस चीजों को हम लोग कहीं नहीं रोकते हैं, उसी को हम लोग कंटिन्यूटी बोलते हैं। कंटिन्यूटी नाम क्या है, कितना सुंदर नाम है। कंटिन्यूटी मतलब लगातार, किसी चीज को ब्रेक नहीं करना। समझ में आ रहा है? किसी भी चीजों को ब्रेक नहीं करना है तो हमारा यह कंटिन्यूटी के अंतर्गत आता है। एक और ग्राफ आती है, जो ग्राफ यह है कि इसमें हमने गया यहां तक, फिर यहां से गया यहां तक, फिर यहां से गए हमने यहां तक। यहां पर देखे हमने कि यहां से गया और यहां जाकर के ब्रेक हो गया, हमने पेन को उठा लिया, फिर यहां से हमने पेन चलाया, फिर यहां जाकर के उठा लिया। तो इस परिस्थिति में हमने देखा है कि जब इस प्रकार की संभावनाएं उत्पन्न होती है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण क्या है, तो ये हमारा सातत्य होगा और यह सातत्य नहीं होगा, जिसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल भाषा में। आइए अभी हम लोगों ने इस ग्राफ को देखे थे और इस ग्राफ को हमने कुछ नोट्स कर लिया। इसमें हमने लिखा चित्र नंबर 1 में कि चित्र 1 में बिंदु ए से, मतलब बिंदु यहाँ ए से बिंदु बी पर तक जाने में जो ग्राफ हमने खींचा है, उस ग्राफ में x बराबर a पर बिना रुके हुए, मतलब बिना रुके हुए हम क्या कर रहे हैं,
खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, इसलिए हम इस बिंदु पर क्या होता है, वक्र संतत होता है। संतत मिश्र होता है कि लगातार ये जा रहा है, रुकने की इसकी प्रवृत्ति नहीं है, ये कंटिन्यूटी है, लगातार कर रहा है, इसीलिए यह संतत होगा। जबकि दूसरे चित्रों में हमने देखा है, लिख देते हैं चित्र नंबर 2। चित्र नंबर 2 में इस ग्राफ में, चित्र नंबर 2 के इस ग्राफ में बिंदु ए से, देखो बिंदु ए से बिंदु बी तक, मतलब यहां से गया और यहां तक जाने के बाद, कुछ तक खींचने के बाद पेन को क्या कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। सपोज यहां पर हमने जैसे ही उठाया, एक लाइन यहां तक आई, यहां फिर सी बिंदु आ गया, यहां से गया और यहां तक, फिर ये बिंदु आ गए, ठीक है, उठाया बिंदु सी से बिंदु डी तक, फिर ग्राफ को खींचा गया और उसके बाद पेन को फिर उठा लिया गया। इस प्रक्रिया को अपनाते जा रहा है, अपनाते जा रहा है। तो इस ग्राफ को लगातार नहीं खींचा जा सकता है, इस ग्राफ को लगातार नहीं खींचा जा सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि फलन जो होगा वह संतत नहीं होगा, यानी कि लगातार कार्य नहीं अपनाए जा रहे हैं, इसीलिए संतत नहीं होगा। और ये कंटिन्यूटी जो है, ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है और बहुत अच्छी चीजें इसमें दिखाई गई है। साथ में हमने 11th क्लास में जो कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा था, जो लिमिट के बारे में पढ़ा था, वही चीज इसमें लगा है। फलन जो होता है बाबू, फलन होता है 2, यहां पर चर घातांकीय। आइए हम लोग ऊपर से मिटाते हैं, उसके बाद आगे लिखेंगे, आगे समझेंगे कि हमारा फलन क्या होता है, फलन मतलब कितने, मतलब चरघातिक होती है, फिर लघु गणनीय होता है, इसका मतलब यह है कि एक्सपोनेंशियल होता है या लॉगरिथमिक होती है, इसके बारे में भी हमने जानेंगे। और संतत में जो हमने पढ़ा था, जो होता है लिमिट x टेंड्स टू a, एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और वो अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक अगर तक हमें जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम किसी चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आते हैं चाहते हैं इसको। आइए हम लोग फलन के बारे में जानते हैं। जो फलन होता है वह चार घातांकी होता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल होता है, और फलन क्या होता है, लघु गणकीय होता है। लघु मतलब छोटा, गणकीय मतलब गिनने वाला, और इसको हम लोग लॉगरिथमिक के नाम से भी जानते हैं। आइए इसके द्वारा हम क्या परिकल्पना कर सकते हैं, इस फलनों के द्वारा हम अवकलन की सशक्त प्रतिविधियों का ज्ञान होता है। मतलब इस फलन के द्वारा हम लोग सशक्त प्रतिविधियों का क्या कर सकते हैं, ज्ञान को अर्जन कर सकते हैं। एक चीजें हमारे पास सबसे बढ़िया चीजें यहां पर आई है, क्या है, सीमा। इस सीमा क्या होता है, तो सीमा होता है लिमिट, तथा सातत्य का अस्तित्व होगा। कब यह अस्तित्व होगा भाई, तो जब हम जानते हैं कि सीमा का अस्तित्व तब संभव है, यानी कि लिमिट का संभव तब संभव होता है जब एल एच एल बराबर होना चाहिए आर एच एल का। अब आर एच एल और एल एच एल क्या होता है, समझते हैं हम लोग एल एच एल के बारे में। एल एच एल क्या होता है, तो एल एच एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल ई एफ टी, लेफ्ट हैंड, एल, एल का मतलब है लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका हिंदी होता है बायां, बायां, बायां पक्ष, बायां पक्ष सीमा। आप लोग इस एलएचएल के बारे में नहीं, आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड पढ़े थे, यहां पर एलएचएल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एलएचएल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, और बायां पक्ष इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में एलएचएल का नाम होता है। और आरएचएल, आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। अब ये राइट हैंड लिमिट का हिंदी में हम क्या रूपांतरण करते हैं, क्या हम जानते हैं,
तो ये होता है दाया पक्ष सीमा। ठीक है, जब अस्तित्व तब होगा, सांतत्य अस्तित्व तब संभव है जब LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे इसके दो कंडीशन होते हैं। क्या क्या कंडीशन होते हैं? एक लिमिट जो होता है, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx। अब ये माइनस कहां से आता है? सपोज एक चीजें होती है, जैसे यहां एक a हुआ, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो ऊपर चलते हैं हम लोग। यहां पर ये संख्याएं, जैसे हम लोग जीरो को सोचते थे, वो हमारा a हो गया। इधर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव लेते हैं, समझ में आ रहा है? और इधर जब होता है तो हमारा निगेटिव होता है। a निगेटिव चलता है और a यहां पॉजिटिव चलता है। जबकि दाया पक्ष से हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो निगेटिव का, यानी कि a से हम छोटे वैल्यू को लेते हैं और a से हम लोग ऊपरी सीमा यानी कि ऊपर की चीजों को लेते हैं, यानी a से ऊपर वाले और a से नीचे वाले। तो नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और RHL वाले को बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। जिसमें हम लोग देखें कि a निगेटिव होती है फंक्शन में कब? तो जब LHL होता है तब, और जब H प्लस होता है कब? जब RHL होता है तब। ये पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है, इसलिए कि माइनस के सिंबल होते हैं, माइनस में मान नहीं लिए जाएंगे। मतलब यह है कि इसको अगर हम मिटा करके थोड़ा सा और बताने का हम प्रयास करें तो हम अगर लिखें कि LHL बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस fx और RHL लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x। ये चीजें होती है, इसी को हम लोग यहां पर दर्शाया गया है, यानी कि LHL बराबर होता है किसका? RHL का। ठीक है, आगे थोड़ा सा और देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग LHL में लिखा था कि फंक्शन ऑफ x लिमिट x टेंस टू a माइनस, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि लिमिट, सॉरी इसको हटा दें, ठीक है, इसको हटा दें, इसको और दो लिख के LHL लिमिट x टेंस टू, यहां पर h टेंस टू होता है, क्या होता है? h टेंस टू 0। ये क्या होता है? यहां पर लिखा जाता है कि फंक्शन ऑफ a माइनस h होता है। अब यहां पर हम लोग देखें कि a 0 कहां से आता है, समझ में आ रहा है प्रॉपर? ये 0 कहां से होता है? तो हम सपोज x की वैल्यू हम लोग लिखे कि a माइनस h होता है, तो x टेंस टू a, यहां पर हम अभी बताए हैं कि यहां पर ये a है, तो इसके वाले जो निगेटिव वाले माइनस इधर की ओर लेते हैं, माइनस में चार्ज होता है, जबकि इधर जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज लेता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि x a की वैल्यू जो हो वह माइनस हो। सपोज एक चीजें और बता दें, जैसे फंक्शन ऑफ x हमने लिखा, यहां लिखा x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5, ये चीजें लिखा हमने। अगर हम यहां पर लिख के कि x की वैल्यू 5 ले तो क्या आ जाएगा? तो डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आ जाएगी। क्या आएगी भाई? तो a5 का वैल्यू आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, यानी आ जाएगा 25 माइनस 25 अपॉन 5 माइनस 5, यानी 0 अपॉन 0।
इसकी परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसी को तथ्य को देखते हुए, यानी हम अगर लिखे कि यहाँ पर 5 है तो इसके कितने कितने संभावित मान आ सकते हैं, यानी निकटतम 5 के कौन कौन से मान आ सकते हैं, तो इसके निकटतम आ सकते हैं 4, 3, 2, 1। इधर की ओर बढ़े तो 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं और ये संख्याएं, ये इसके संभावित निकटवर्ती मान हैं। तो निकटवर्ती मान को हम लोग रख करके निकालते हैं, तो ये लिमिट के एक कंडीशन में आते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ a माइनस में लेते हैं। मतलब क्या कि इससे मतलब 5 से छोटी संख्या को यह डिनोट करेगा, और a पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब यह है कि 5 से बड़ी संख्या को लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है? 5 से a माइनस का मतलब है कि 5 से छोटी संख्या 4, 3, 2, 1 लिया जाएगा, और 5 से बड़ी संख्या 6, 7, 8, 9 लिया जाएगा, उसको हम a प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए LHL और ये हो गए RHL। इसी को हम यहाँ पर लिखें कि भाई यहाँ पर h टेंस टू 0 कहाँ से आया, तो h टेंस टू 0 आने का कंडीशन है कि यहाँ पर a लेते हैं तो a यहाँ पर हुआ माइनस h हुआ, h को इधर लेके आते हैं तो h बराबर हो गया a माइनस a, तो h बराबर हो गया 0। इसीलिए लिखा गया है कि जब यह कंडीशन आ जाए तो h टेंस टू 0 होगा और यह फंक्शन ऑफ a माइनस h होगी। ये LHL की बात हो गई। RHL में हम चलते हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट फंक्शन ऑफ x टेंस टू a प्लस बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस h। यहां हम 0 कहां से लाए, तो यहां भी हम लोग देख लेते हैं। x बराबर a प्लस h होता है, तो a बराबर x की वैल्यू क्या हो जाए a, क्या भाई, तो जब x की वैल्यू क्या लेते हैं a लेने पर, ठीक है, यहां भी x की वैल्यू क्या होना है a लेने पर, तो हमारा आ जाएगा a प्लस h, इसलिए h बराबर आ जाएंगे a माइनस a, h बराबर आ गए 0 आ गया। इसीलिए हमारा h टेंस टू क्या आया है 0 आया है। ठीक है, यहां पर नजर नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा हम ऊपर को लेके जाते हैं इसको। अगर हम a बराबर कर दे, ऐसे लिखे कि h बराबर a प्लस a माइनस a इज इक्वल टू 0, तो h की वैल्यू आ गई 0। तो यहां पर लिमिट h टेंस टू 0 जो हुआ वह फंक्शन ऑफ a प्लस h की हो गई। यानी यहां पर आपने सीखा कि हम यहाँ पर a माइनस कैसे रख सकते हैं और a प्लस कैसे रख सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट में कैसे ले सकते हैं और राइट हैंड लिमिट कैसे ले सकते हैं। तो इधर वाले जो संख्या होती है निकटवर्ती संख्या होती है, और इधर जो होती है वो भी निकटवर्ती संख्या होती है। प्लस यह होता है कि यह इससे यह संख्या ज्यादा बड़ी होती है इसलिए पॉजिटिव में लेंगे, और इससे ये छोटी संख्या इसलिए हम लोग निगेटिव में लेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग इसी को कंटिन्यूटी करते हुए मतलब आगे लगातार इसको और क्लास को चलाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाने के कारण थोड़े से बच्चे बहुत कम देखते हैं, और इसको देखते हुए यानी मन उबने ना पाए इसके लिए हम लोग थोड़े से शॉर्ट चीज़ों में हम लोग देखेंगे। आज हमारे लिए इतने ही। अगले दिन अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं। थैंक यू।